नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना टाइम में। आज हम इस वीडियोस में जानेंगे एनपीसीए का एक रूल्स आया है। उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते तो अपना आईडी को लॉगिन नहीं कर सकते। ये रूल्स क्या आई है इसके बारे में आप जान लीजिए एक बार। पहले रूल्स क्या आया है कि आप जब भी अपना आईडी को अगर लॉगिन करते होंगे तो उनमें लिखा आता होगा अनसफिशिएंट बैलेंस, राइट। तो ऐसा आपको अक्सर मैसेज आता है। ये किस लिए आता है और कब आता है और क्यों आता है, इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल्स में जान लेते हैं। आने का रीजंस एक ही होता है कि अगर आपका पहले क्या था कि आपका वॉलेट पे 1 रुपये भी नहीं था तो आप अपना आईडी को कर सकते थे, किसी भी कस्टमर्स का आप निकासी कर सकते थे। बट अब ऐसा नहीं रहा। अब आपको अपना आईडी लॉगिन करने के लिए कम से कम आपका वॉलेट पे 1 रुपये होना चाहिए। आप एक दिन में एक बार अगर लॉगिन करते हैं तो 1 रुपये आपके पास होना मोस्ट है, ठीक है। अगर आप 2 बार करते हैं तो आपको 2 रुपये आपका कटेगा। 3 बार अगर आप लॉगिन करते हैं तो 3 रुपये आपको कटेगा। पर लॉगिन पे आप 1 रुपीज़ कटेगा। तो इसीलिए आप लोग को जब भी अपना आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपका वॉलेट पे पैसा होना ज़रूरी है। अब एक समस्या यहाँ पे ये आती है कि सर वॉलेट पे पैसा कैसे लें, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले स्कैनर के माध्यम से ले पाते थे वहाँ पे अपना वॉलेट पे पैसा। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस थी, आप जो नेट बैंकिंग के माध्यम से ले पाते थे या रोज़ी पे के माध्यम से ले पाते थे। बट अभी ऐसा कोई उस पर जो है सुविधा नहीं दिया है। कंपनीज ने सारा सुविधा हटा लिया, क्योंकि जब से ज़्यादा फ्रॉड होने लगे थे तब से ये सब सारी सुविधा हटा ली है। तो अब आपके पास एक ऑप्शंस बचता है। ऑप्शंस ये आता है, या तो आप फिंगर से भी आप नहीं निकाल सकते यहाँ पे, क्योंकि जब आपका वॉलेट पे पैसा रहेगा तभी आपका आईडी लॉगिन होगा। जब आपका आईडी लॉगिन नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली कि आप पैसा नहीं निकासी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपका CSF है या आपका CMF है, ठीक है, आप उनके माध्यम से अपना वॉलेट पे पैसा ले सकते हैं। मिनिमम आपको अपना वॉलेट पे लॉगिन करने के लिए दिन में कम से कम आपको जो है 1 रुपया रखना ज़रूरी है। अगर आप एक बार पूरे दिन में लॉगिन करके रख लेते हैं तो आपका 24 घंटा चलेगा। हाँ, एक चीज़ और हमेशा आपको याद रखना है, कंपनीज़ का एक न्यू रूल्स ये भी है, आप किसी भी CSP को अगर आप चलाते हैं रात में 11:30 बजे ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है 11:30 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक आप काम नहीं कर सकते। APS में बिल्कुल ही आप काम नहीं कर सकते। तो इस रूल्स को आपको फॉलो करना है। कम से कम आपको वॉलेट पे कम से कम आपको 1 रुपये रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 रुपये नहीं रखते हैं तो आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो NPCA का न्यू रूल्स ये आया है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे हमें कमेंट करिए और हम आपको बताएंगे उसका सॉल्यूशंस क्या है। बहुत सारी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मेरा वॉलेट पे पैसा है बट लॉगिन नहीं हो रहा है। तो भाई उसका प्रॉब्लम क्या है वो आपका CSF बताएंगे। आप उनसे जब पूछेंगे तो दरअसल होता है कि वहाँ पे आईडी कई तरह का होता है, जैसे कि सस्पेंड हो जाता है या तो आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। 3 महीने तक आप यूज़ नहीं करते उस आईडी को तो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो उस माध्यम से भी आप लॉगिन नहीं कर सकते, उनकी वजह से भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। या आपका जो है सस्पेक्टेड जोन में डाल दिया जाता है, उस वजह से भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो कई तरह का समस्या हो सकता है। बट अभी जो कॉमन समस्या ये है कि आपको मिनिमम आपको वॉलेट पे कम से कम 1 रुपये रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं रखते तो वर्क नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भेजें। अगर आप रॉयनेट एक्सप्रेसो का CSP लेना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं ऑल बिहार, झारखंड, UP, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत ही बेहतर यहाँ पे सर्विसेज आपको मिलती है। लगभग 6000 से अधिक सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाती है कंपनीज़ की तरफ से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।